औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो हम करने लगे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजक्चर। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है वो देख लेते हैं। एक्सियम की क्या डेफिनेशन दी हुई है? एक्सियम का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्सियम मीन ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। हम कहते हैं कि एक्सियम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच इज़ एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी क्या है, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो एक्सियम की डेफिनेशन इनफ है। आगे आ जाते हैं, आपके पास क्या है, कंजक्चर। कंजक्चर क्या होता है आपके पास? इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, बुक में जो दी हुई है डेफिनेशन आपकी 190 पेज के ऊपर। कंजक्चर है आपके पास ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत हो, मतलब उसको हमने प्रूफ किए बगैर हम उसको ट्रू नहीं कह सकते। कि आ स्टेटमेंट दैट बिलीव टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, इट्स कॉल्ड अ कंजक्चर। मतलब इट अ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूव। इसके लिए हमारे पास जो आसान वर्ड है वो क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की क्या हो, ज़रूरत हो। तो हम आसान लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि कंजक्चर और एक्सियम में क्या डिफरेंस है कि एक्सियम को प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती और कंजक्चर को जो है वो प्रूफ की ज़रूरत होती है। बगैर प्रूफ के हम इसे ट्रू नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इसमें उसने ये नहीं पूछा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट के ट्रू फॉल्स नहीं बताने, बल्कि ये बताना है कि एक्चुअली मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सी है। ट्रू फॉल्स की बात तो बाद में होती है, पहले ये भी कंफर्म हो कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है भी कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। अब जाहिर सी बात है ये मैथ्स में ही आता है कि 19 और 12 का, अब ये हमें कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर 7 आता है, 5 होता है, 3 आता है, 2 आता है। उससे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा इस चीज़ बात से लेना देना है कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिहाज से ठीक है कि नहीं। तो क्या है, ये हमारे पास राइट है। अब इसी तरीके से -2 + 7 -3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि ये आपने सॉल्व करके ये नहीं बताना कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, सिर्फ यही कंफर्म करना है आपने कि क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो यस, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी तरीके से 35 और 16 ये आपस में इक्वल हो के राइट 50 बनाते हैं कि नहीं बनाते। इज इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट? यस, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, अब आगे क्या है, a+b = 9। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। कैसे नहीं है? अब इसमें हमारे पास इस तरफ अगर कोई टर्म दी जाती, ए दे दिया जाता, इस तरफ भी ए यूज़ होता, बी यूज़ होता इस साइड पे, या हमें ए की वैल्यू दे देते हैं 1 और बी साथ में बी की वैल्यू 0 दे देते, समथिंग कोई भी वैल्यू दे देते जो कि इस पे सेटिस्फाई होती या ना होती, लेकिन वो देते ज़रूर, तो हम इसे कहते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन ये यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास a+b वेरिएबल्स हैं और एक साइड पे कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हमें साथ में गिवन डाटा में वैल्यूज होती तो हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये आपके पास फार्मूला बनता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपके पास 2 + 2 × 2, ठीक है, 4 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 ऐड करें 6। वैसे तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट बनती है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आती है। अब क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज स्मॉलर देन 5। अब हमें x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू पता है, क्या है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, क्या है ये। तो ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ पता होती, उन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते, या वो गलत होती या जो है वो ठीक होती, ट्रू होती, फॉल्स होती, वट एवर जो भी होती,
लेकिन वैल्यूज़ देते तो हम इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये अनडिफाइंड किस्म की एक लाइन दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इफ़ एक्स इज़ अ रियल देन आइदर एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो वो लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है, इक्वल टू, ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल आपके पास स्टेटमेंट है। मतलब उसमें बताया गया है कि एक्स एक रियल नंबर है, एक्स को ऐसे नहीं बता दिया कि एक्स है, सिंपल रियल नंबर है आपके पास, रियल है, तो आगे उसकी डिफरेंट वेरिएशंस दी हुई हैं। अच्छा, अब पार्ट नंबर 9 में देखें। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है, ए जो है वो बड़ा है क्या है, बी से, बी बड़ा है क्या है, सी से। तो ऑटोमेटिकली अगर बी और बी को हम निगलेक्ट कर दें तो ए बड़ा होना चाहिए सी से, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन लेस देन दी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट ये नहीं प्रूव कर रहे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। चूंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो येस इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। अब ना एक्स की वैल्यू दी है, ना वाई की वैल्यू दी है, ना जेड की वैल्यू दी है, और साथ में 12 दे दिया है। तो ये इनकम्प्लीट सी जो है वो सिचुएशन उन्होंने इसमें दी हुई है, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। एस माइनस टी इज इक्वल टू 4, एस की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी हुई है, चाहे ये रॉन्ग है या ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी क्या, हम इसको के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। आगे दिया हुआ है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। इज दिस स्टेटमेंट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ए एंड बी जो है वो इज इक्वल टू 0 है, तो ए की क्या वैल्यू है जो ये इज इक्वल टू 0 है, हमें ए और बी की वैल्यू तो पता नहीं है। इफ़ नो, अगर वो साथ में ये भी कह रहा है कि क्या ये नहीं, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो सेम यही बात मैंने पिछले पार्ट्स में भी रिवाइज की है, इसमें भी यही बात बता रही हूँ कि इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब बना सकते हैं, जब हम ए की वैल्यू कोई पुट कर दें, बी की वैल्यू पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पुट कर दें, ए की वैल्यू 1 पुट कर दें, बी की वैल्यू 0 पुट कर दें, या दोनों की वैल्यू 0 0 पुट कर दें, तो हम आपके पास ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, वी कैन मेक इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विद अ नंबर। ठीक है, ये आपके पास इससे, अगर आप इसकी एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसकी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 में क्या है आपके पास, आपके पास है एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बाई टेकिंग x 2 5 एंड 10। ठीक है, हमने प्रूव करना है इसमें एक दफ़ा 2 पुट करके, एक दफ़ा 5 पुट करके और एक दफ़ा 10 पुट करके कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, x प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। इसमें 2 की वैल्यू पुट की है, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या कर दी, 2 की वैल्यू पुट कर दी। 2 प्लस 1 का 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 5 एज इट इज़, 9 प्लस 5 14। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 2 2 2 ज़ा 4 और 6, और इसको सॉल्व किया तो क्या बन रहा है हमारे पास 14। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब x इज इक्वल टू 5, जहाँ पे x था वहाँ 5 डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या, 5 प्लस 1 6, 6 का होल स्क्वायर क्या 36, 36 में 5 ऐड किया 41 आ गया। इधर 5 का स्क्वायर 2 5 ज़ा 10 और 6, ठीक है, 25 10 6, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 41। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आगे नेक्स्ट 10 पुट करना है, तो 10 हमने जैसे ही पुट किया तो क्या बन जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 का होल स्क्वायर क्या होता है 121, 121 में 5
ऐड करें तो क्या होता है 126, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 10s are 26, और इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है आपके पास 126। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है पूरा का पूरा कि ये आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजक्चर। ठीक है, आपने स्टेट द कंजक्टर यूज, अब कौन सा कंजक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है वो बताना है। यही आपके पास एक सीरीज दी हुई है 1 3 7 15 31। अगर हम इधर मतलब वो नंबर जो भी हमने यहाँ पे आगे सीरीज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो नंबर अगर आप एज्यूम करें तो वो नंबर ये 3 कैसे आया होगा। अगर हम x को लें तो हम x को किस से के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब x 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस ये 3 कैसे आया होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 2, और साथ में क्या आ जाएगा 1, तो क्या बनेगा 3। अब 3, अगर ये नेक्स्ट नंबर 3 है, मतलब सीरीज क्या बन रही है आपके पास 2x+1। सीरीज क्या बन रही है 2x+1, मतलब जो नंबर है वो क्या है आपके पास, जो भी नंबर आप पुट करते जाएं वो नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट सीरीज बनती जाएगी। कैसे है, अब आपके पास यहाँ पे अगर आप 3 पुट करें, आपके पास क्या है यहाँ पे 3+1, 3 2 6 +1 क्या बनेगा 7 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से 31 से नेक्स्ट क्या बनेगा, 31 पुट करेंगे x की जगह पे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। आप इधर भी पुट करके देख लें, आपके पास क्या है, ये 7 पुट करके देख लें, 2x+1, 2 7+1, 7 2 14, 14+1 15। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 15। तो अब आप, अच्छा, अब हमारे पास कंजक्चर की क्या स्टेटमेंट बनती है, x मल्टीप्लाई बाय 2+1, या हम इसको आसान लफ्ज़ों में 2x+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x की जगह क्या पुट कर दिया 31 मल्टीप्लाई बाय 2+1, तो क्या बन जाएगा आपके पास 63 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम, हाउ मैनी ऑफ एक्सियम आर पोस्टुलेट। अच्छा, अब आपके पास पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट आपके पास क्या दी हुई है बुक में, आपके पास दिया हुआ है एक्सियम रिलेटेड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट। ठीक है। अच्छा, अब हम आपके पास क्या आ रहा है, पहला जो पार्ट आ रहा है वो पहला पार्ट क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन रहा है कि अगर a b के इक्वल है तो b जो है वो भी क्या है a के इक्वल है। ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सियम हो जाएगी। इसको a से जाहिर कर लेते हैं, 2+2 मेक 4, ये भी ठीक है। आपके पास इसको जो है वो किसी भी ऐसी उसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक्सियम है। ठीक है, AXIOM लिख लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, अच्छा, ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये अब ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कि आपके पास सिंपल जो है वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, ये आपसे ज्योमेट्री के बारे में एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। तो ये आपके पास क्या आ गई, पोस्टुलेट आ गई। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की जो 2 साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या है आपस में इक्वल हैं, देन ऑपोजिट एंगल्स, उसके जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये आपके पास जो है वो एक्सियम नहीं है। ठीक है, एक्सियम नहीं है क्योंकि इसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत है, हमने बाकायदा से प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल प्रूव होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ना ये आपके पास एक्सियम आती है, ठीक है, और ना ही ये आपके पास पोस्टुलेट आती है। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं आती आपके पास, ये दोनों में नहीं आएगा, नाइदर लिख दें आप या नॉर लिख दें। ठीक है, ये दोनों में नहीं आएगा। अच्छा,
अच्छा, अब अगला जो पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जो भी रियल नंबर हैं उनके टू नेगेटिव नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपके पास जो है वो क्या है, एक्सियम है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। ठीक है, ये भी आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो ये भी आपके पास क्या है, पोस्टुलेट है। आगे, द होल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, तो आपके पास कोई भी जो है वो होल का मतलब है एक पूरी चीज़ जो है वो उसके पार्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपके पास ये कोई भी शेप है तो ये पूरी शेप है, इसका जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट इस पूरी शेप से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब पार्ट जो है ना, फुल ये जो चीज़ है, फुल बॉडी जो है वो बड़ी होगी और उसका जो पार्ट है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इसको भी क्या हम बोलेंगे, एक्सियम बोलेंगे। आगे आपके पास आ गया है जो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी। अब ए प्लस सी, इसमें ए प्लस सी कर दिया और बी प्लस डी कर दिया। मतलब जो आपके पास ग्रेटर वाली साइड्स थी वो एक साइड पे कर दी है, और जो इस साइड पे जो इसकी राइट है, लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों को उनको एक साइड पे कर दिया, और जो राइट हैंड साइड थी उनको एक साइड पे कर दिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, और साइन जो है वो क्या हो गया, वही रहा है जो कि ग्रेटर देन का था। तो ये भी आपके पास क्या है, आपके पास एक्सियम है। इफ इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूसली इन अ बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ये भी आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपके पास पोस्टुलेट है। व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव नंबर, इवन नंबर, देयर सम इज इवन। कंसेक्टिव जो एक साथ साथ आ रहे हो, ठीक है, तो हम हमेशा जब भी ऐड 3 कंसेक्टिव नंबर को करेंगे तो हम उसके बाद हमारे पास जो सम आएगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये भी आपके पास एक कंफर्म स्टेटमेंट है। ये भी क्या 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 होगी, ये आपके पास एक्सियम होगी। जब भी इवन नंबर्स को ऐड किया जाता है तो इवन नंबर ही आता है। कंसेक्टिव क्या क्या मतलब होता है, जो एक साथ साथ होते हैं, जिनमें जंप इक्वल होता है या सेम डिफरेंस होता है। अच्छा, आगे क्या है, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ठीक है, अब आपके पास जो ये स्टेप्स मांगे गए हैं ये आपकी बुक में जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पेज नंबर 190 के ऊपर आपके पास इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रूफ दिए गए हैं। उनमें ये जो पुरानी 9th की जो बुक थी उसमें ये थे, थ्योरम से रिलेटेड थे। ठीक है, उसमें आपके पास क्या आता था, स्टेटमेंट आता था, ठीक है, फिगर आता था। फर्स्ट स्टेप ये था कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में थ्योरम में जो दी गई थी, हमारे पास ऊपर जो हाईलाइटेड होती है, जिस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना होता है वो क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट से रिलेटेड उसकी क्या होती है, फिगर होती है। जैसी स्टेटमेंट दी होती है उस स्टेटमेंट से हिसाब से हम उसकी क्या बनाते हैं, फिगर। आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट a neat figure should be drawn to explain understand the given information and the result to be proved, जो हमारे पास दिया होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमें स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लिखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्वायर टू प्रूव, हमें क्या चीज़ रिक्वायर है प्रूव करने के लिए। फिर हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते थे कि हम उसमें अपनी मर्ज़ी से क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हम उस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम अपनी मर्जी से करते थे। उसमें हम जो है वो जो भी हमारे माइंड में जो चीज़ आती थी उसके हिसाब से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते थे। आगे क्या करते थे हम, प्रूव। जब वो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, वो कंस्ट्रक्शन हमने प्रूव करनी होती थी कि जो हमने उसके ऊपर काम किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी क्या हो गई है, वो एंड हो रही है।